तानुं ता तरत तन तानुं ता तानुं ता नंतर नंतर तानुं ता झंता झुमता नुं ता तानुं ता झंता झुमता नुं ता झन्नुं ता तानुं ता तरत तन तानुं ता तानुं ता नंतर नंतर तानुं ता। जंगल जंगल फिर बात चली। Radio is an inheritor of our ancient storytelling tradition. And what better medium than radio to bring you a series specially curated for children and the young at heart, based on the enchanting and enduring fables of India like the Panchatantra. चलो चलो, कहानी का समय हो गया। तो पता है आज हम आपको कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 3 मछलियों की कथा। और ये कहानी आपको सुनाएंगे जैनेंद्र सिंह। तो चलो सुनते हैं कहानी 3 मछलियों की कथा। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई और मछलियों का प्रिय भोजन यानी जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उसी जलाशय में आती थीं। वो जलाशय लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके नाम थे अन्ना, प्रत्यु और यद्दी। इन तीनों के स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। हुआ यूं कि एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थीं, इसलिए उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, हाँ, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। दूसरे ने कहा, यहां हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। तीसरा बोला, आज तो शाम घिरने वाली है, ऐसा करते हैं कल सुबह ही आकर यहां जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों तुमने मछुआरों की बात सुन ली। अब हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय हमें करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूं। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक तो मैं बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अरे अभी खतरा आया कहां है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहां आने का कार्यक्रम रद्द भी हो सकता है। अरे हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। देखो, मैं तो कहती हूं इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब के तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं।
तीसरी मछली यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वो तो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। पृथ्वी और यद्दी जलाशय में ही रह गई। भोर हुई तो मछुआरे अपनी जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छुपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उदबिलाव की लाश तैरती रही है। वो उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वो लाश भी मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरों को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगे। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और उसे सूंघा। ये तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी दूसरी मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरे में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। तो ये थी 3 मछलियों की कथा। इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही ना कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। 3 मछलियों की कथा। कैसी लगी आपको ये कहानी? पता है आपको ये कहानी कौन सुना रहे थे? ये कहानी आपको सुना रहे थे जैनेन्द्र सिंह। तो कैसी लगी ये कहानी? मुझे जरूर बताओगे ना? प्लीज बताना, तभी तो हमें पता चलेगा हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। तो करना क्या है, अपने घर में किसी भी बड़े को ये कहना है कि आपको वो फेसबुक पे ले जाएं और हमारे फेसबुक पेज यानी कि आकाशवाणी फीचर पर आप जाएं और आप हमें ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हम पता है इंतज़ार करेंगे आपकी फीडबैक का, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय। भूलोगे तो नहीं ना? Huh? Okay, till then take care and bye. A presentation of the Central English and Hindi Features units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. Tanum ta taratatan tanum ta tanum ta nantari nantari tanum ta tanum ta jhanta jhumta num ta tanum ta jhanta jhumta num ta jhanum ta tanum ta taratatan tanum ta tanum ta nantari nantari tanum ta। जंगल जंगल फिर बात चली।